हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से टोटल 58 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप इन दो चैप्टर को कंप्लीट देख लेते हो तो एग्जाम में आपको 18 से 20, 18 से 20 नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि पेपर के लिए ये दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 18 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट, ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे। और अर्नेस्ट मैके को भी एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अर्नेस्ट मैके हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो चक्की था उस पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सर जॉन मार्शल कौन थे? सर जॉन मार्शल पुरातत्ववेत्ता थे, याद रखना है। और इसको भी नोट कर लीजिए, जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे। और सन जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था? हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान में। और इसको नोट कर लीजिएगा, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। और हड़प्पा एक नगर या सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? हमने डिस्कस कर चुके हैं। अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था। अर्नेस्ट मैके ने इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की, और रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? गाय, घोड़ा, हाथी, कुत्ता। घोड़ा अज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कालीबंगन स्थित है? कालीबंगन स्थित है राजस्थान में, याद रखना। और कालीबंगन की खोज की थी बी लाल ने, ब्रजभाषी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हमें हाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए, याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और बी लाल, ब्रजभाषी लाल ने इसकी खोज की। लोथल गुजरात में स्थित है, याद रखना है। भोगबा नदी के किनारे स्थित है लोथल। तो इसका सही आंसर कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में, याद रखना है। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, याद रखना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या सिंध नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, याद रखना। और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, और मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की। 1922 में सिंध नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, याद रखना। हड़प्पाई मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की, मातृ देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? लोथल, लोथल बंदरगाह था, याद रखना। लोथल गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना, हड़प्पा। सिंध नदी के किनारे स्थित है, याद रखना, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, और राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 किसने की? राखालदास बनर्जी ने की, आर.डी. बनर्जी ने की 1922 में, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, याद रखना, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर था, याद रखना। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितने महाजनपद थे? याद रखना, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद को नोट कर लीजिए। काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इन 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, याद रखना, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, याद रखना, मगध। मगध हर्ष वंश के सम्राट हर्यक वंश, याद रखना, हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? याद रखना, विष्णु पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक बिंदुसार था, याद रखना, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक तृतीय शासक था, और अशोक के पुत्र महेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। अशोक का पिता का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र। अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, और याद रखना, अशोक ने 261 में कलिंग युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, याद रखना, पाटलिपुत्र। और मगध
साम्राज्य का जो स्थापना किया था सर्वप्रथम किया था बिंबिसार ने, और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन, याद रखना है, बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या किया, फिर सम्राट बना, और अजातशत्रु का पुत्र का नाम उदयन। उदयन ने, याद रखना, उदयन ने अजातशत्रु का हत्या करके सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व में। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, एवं श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा शरीर त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंडिका किसने लिखी? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज यूनान का शासक था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, याद रखना। और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। वानभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य कौटिल्य ने की थी, याद रखना है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौटिल्य की कृति है, याद रखना है, अर्थशास्त्र। चाणक्य की कृति है अर्थशास्त्र, और याद रखना मालविकाग्नि मित्र कालिदास की रचना है, मालविकाग्नि मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम चाणक्य था, याद रखना, चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया, याद रखना है, कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, और अशोक तृतीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। अशोक मौर्य वंश का शासक था, तृतीय शासक था, और अशोक ने, याद रखना है, अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अशोक के शासनकाल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कलिंग की लड़ाई हुई 261 में, याद रखना है, 261 में, और कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने, याद रखना है, अशोक ने। अशोक तृतीय शासक था, और इसको भी याद रखना है, कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए, जिसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, और बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र को, और पुत्री को भी भेजा था श्रीलंका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? 13वें अभिलेख में मिला है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख। और याद रखना, और इसको भी याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, धम्म की लिपि क्या थी? धम्म की लिपि थी ब्राह्मी, याद रखना है ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री पाहियन किस काल में भारत आया? चीनी यात्री पाहियन गुप्त काल में भारत आया, याद रखना है गुप्त काल में भारत आया। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया, याद रखना स्वर्ण काल भी कहा गया गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? याद रखना गुप्त काल। और याद रखना गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, याद रखना समुद्रगुप्त। क्वेश्चन को देखिए, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति में। और याद रखना हरिसन की प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस गुप्त शासक को सिक्के में बिना बजाते दिखलाया गया? समुद्रगुप्त को दिखलाया गया, याद रखना समुद्रगुप्त इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, हरिसन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, हरिसन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से, याद रखना समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की, कुमार गुप्त ने की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति, हरिसन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसन ने की। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। कालिदास ने मालविकाग्नि की रचना की, मालविकाग्नि मित्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त के भूमिदान का उल्लेख मिलता है, याद रखना प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। अश्व घोष ने बुद्धचरित की रचना की। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की, पाणिनि, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। और याद रखना कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की रचना की। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त थे, विशाखा दत्त। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की रचना की। नेक्स्ट देखिए, अपने साया के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्र दमन ने अपने साया के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। नेक्स्ट देखिए, शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ याद रखना कनिष्क ने किया, कनिष्क ने किया। और सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए कुषाणों ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए कुषाणों ने, इसका सही आंसर कुषाणों ने। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।